नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लॉ इंटर्नशिप के बारे में बताने वाला हूं। क्लियरली मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि लॉ स्टूडेंट भी अपना इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो लॉ ग्रेजुएट है यानी कि जिनकी लॉ की डिग्री पूरी हो चुकी है वो लोग भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों लोग एलिजिबल हैं। और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। और इसमें फायदे वाली बात यह है कि यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं। जो पहले इंटर्नशिप्स कराई जाती थी, तो अब जो इंटर्नशिप्स कराई जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ यानी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंदर, अगर इंटर्नशिप जहां पे भी कराई जाएगी, जो ये डिपार्टमेंट अपना कंडक्ट करा रहा है, तो उन्होंने कुछ नए एग्रीमेंट्स को ऐड ऑन करा है और बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट इंटर्नशिप है। और यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है, और आप एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो, जो भी अप्लाई कर रहे हो, तो नॉर्म्स को आपको अपना ध्यान रखना है और डॉक्यूमेंट अपने सारे के सारे सबमिट आपको करने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। तो दोनों को अपना प्रोसेस सेम रहेगा, लॉ स्टूडेंट के लिए भी और लॉ ग्रेजुएट के लिए। एक छोटा सा फर्क है, वो फर्क टाइमली बेसिस पे आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे ना पूरी वीडियो को देखने के बाद में, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा कि आप एक लॉ स्टूडेंट होने के साथ साथ इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, लॉ ग्रेजुएट होने के साथ साथ आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी क्वांटिटी भी है जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए क्वांटिटी वाइज भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करे जाएंगे। अब मुद्दे की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ लीगल अफेयर्स जो है आपको हर महीने ये इंटर्नशिप अपनी लॉन्च करते ही हैं और हर महीने ये मॉडिफिकेशन करते रहते हैं अपने पैटर्न के अंदर। तो यहाँ पे आपको रिसर्च वर्क करने का बहुत अच्छा चांस मिलता है। डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अंदर सरकार के साथ में इंटर्नशिप करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, जो कहीं पे नहीं मिलेगा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और यहाँ पे आप अगर 3 साल वाली एलएलबी कर रहे हो तो उसमें एटलीस्ट आप सेकंड ईयर में होने चाहिए, तब जाके आप अप्लाई करोगे। और अगर 5 साल वाली अगर मैं लॉ कर रहा हूं तो एटलीस्ट मैंने 3 साल के ईयर के अंदर मैं होना चाहिए, तब जाके मैं अप्लाई करूंगा। और तीसरी कैटेगरी कौन सी आ गई, अगर मैं लॉ ग्रेजुएट हूं तो भी अप्लाई कर सकता हूं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन दूर मैंने कर दी है। 1 महीने की इंटर्नशिप रहेगी और अगर 1 महीने से ज्यादा एक्सटेंड करना है तो वो बाद में डिसाइड करा जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। बट इन द मीन टाइम 1 महीने की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। सुबह 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना पड़ेगा और 5:30 बजे आपको डिस्पर्स करा जाएगा। इस बात पे भी गौर करिएगा। अब यहाँ पे प्रोसीजर क्या अप्लाई करने का, सिंपल है। यहाँ पे ये जो लिंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लिंक दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के पोर्टल पे जाके। तब जाके अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपना फिल आउट कर दीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा। डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के नीचे एंड में जाना, क्लिक करना, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे आ जाओगे, फिर अपना फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है। और यहाँ पे 50 इंटर्न्स को यहाँ पे सिलेक्ट करा जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 50 इंटर्न्स को यहाँ पे सिलेक्ट करा जाएगा। और अब मैं सिलेक्टेड हूं नहीं हूं, मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है नहीं हो चुका है, मुझे पता कैसे लगेगा? या तो आपको ईमेल आएगा, या फिर जिस इनके पोर्टल के ऊपर आपने जो आईडी बना रखी होगी तो आपको उस आईडी को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं अब मई स्टार्ट हो गया है 2025, अब मुझे इंटर्नशिप जो है जून में करनी है। मेरे कॉलेज की भी छुट्टियां रहेंगी अगर, या मैं फ्री रहूंगा, तो जून के अंदर अगर आपको इंटर्नशिप करनी है ना, तो आप अभी के अभी अपना फॉर्म भर के रख दीजिए कि मुझे जून के अंदर अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी चूज करने का आपको मौका दिया जाएगा कौन से महीने के लिए आप जो अपना इंटर्नशिप अपना अप्लाई करना चाहते हो। अब जैसे कि मैं जून के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो मेरे को मई की 10 तारीख तक अपना फॉर्म फिल आउट कर देना है, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की विंडो ओपन होती है। तो जून के लिए 1 मई से लेकर 10 मई तक विंडो ओपन रहेगी। इस बात को मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब अगर मुझे जुलाई में अप्लाई करना है तो 1 जून से 10 जून तक विंडो ओपन अप रहेगी, फिर वो बंद हो जाती है। याद रखना, इस बात पे थोड़ा सा गौर करिएगा। अब अगर मेरी वीडियो आप बाद में भी देख रहे होंगे ना, तो तब भी आपके लिए फायदेमंद है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब मेरा नाम मान लेते बाई चांस सेलेक्ट हो चुका है, तो उस केस में मेरे को पोस्टिंग कहां मेरे को जाना कहां का पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो मेरे को दिल्ली के मेन सेक्रेटरीट के ऑफिस में प्लेस कर दिया जाएगा, या मेरे को सुप्रीम कोर्ट का जो सेंट्रल एजेंसी सेक्शन है वहां पे पोस्टिंग मिलेगी, या लिटिगेशन हाई कोर्ट का अपना सेक्शन है दिल्ली के अंदर, ठीक है, चेन्नई के अंदर, मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, तो वहां पे मेरे को प्लेस्ड पोस्टिंग मिल सकती है। डिपेंड अपॉन कि आपको जब लोकेशन चूज करने का मौका दिया जाएगा तो आप कौन सी लोकेशन चूज करोगे, ये डिपेंड करता है। तो यहां पे मुद्दे की बात क्या है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, इन्हीं जगह पे मेरे को पोस्टिंग मिल सकती है। तो आप अगर एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो जो आसपास इन सिटीज के अंदर रहते हो या जा सकते हो, तो ये बढ़िया मौका है, आप अप्लाई कर सकोगे। अब आगे की बात करी जाए तो जब आपकी फाइनल डे होगा ना, तो आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। भैया 1 महीने में आपने क्या क्या करा है, तो उसकी रिपोर्ट हमारे को दीजिए। जब आप रिपोर्ट सबमिट करोगे उसी के बाद में सबका सारी चीजों का इवेल्युएशन होगा, फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू होगा और स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाती है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अप्लाई करके
एक महीने के लिए सिलेक्ट हुआ था और उसने एक बारी 2 महीने के बाद में दोबारा अप्लाई करा तो वो तब भी सिलेक्ट हुआ था। तो आप मल्टीपल टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हो इन द मीन टाइम, बट पहले आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, एक बारी हमारे को यहाँ पे चांस मिल जाए, आगे चल के आपके रिज्यूम के अंदर ना बहुत फायदा देती है ये। जब हम कोई लॉ फर्म के अंदर ज्वाइन करने के लिए जाते हैं या किसी एक अच्छे बड़े या एडवोकेट के ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले नजर जाती है कि भाई आपने काम कहां का करा हुआ है। तो आप शो करोगे कि मैंने डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, एनजीओ के साथ इंटर्नशिप्स कर रखी है अपने लॉ डेज में, और मैंने लॉ के अंदर भी अच्छे नंबर लाए हैं, तो आपको कोई सिलेक्ट क्यों नहीं करेगा, ये एक रीजन होता है। अब आगे बात करी जाए तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। एंड टर्मिनेशन अगर आप टाइमली बेसिस पे ध्यान नहीं रख रहे हो, आपको 9 बजे बुलाया है, आप 10 बजे आ रहे हो, 11 बजे आ रहे हो, या जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं आप बाहर डिस्क्लोज कर रहे हो, मीडिया के साथ आप डिस्क्लोज कर रहे हो, बातों को डिबेट कर रहे हो, ठीक है, या ऑफिस की बात बाहर डिस्क्लोज कर रहे हो, तो ये सारे के सारे टर्मिनेशन के आपके ग्राउंड्स होंगे। तो इस बात पे आपको बहुत ध्यान रखना है। और मैं आपको एक और चीज इसके रिगार्डिंग बताऊंगा, टर्म्स एंड कंडीशन यही बातें लिखी हुई हैं। और 1000 रुपए आपको हर महीने, मतलब 1 महीने की इंटर्नशिप है तो 1000 रुपए आपको मिलेंगे। अब भले आप लॉ स्टूडेंट हो आपको भी 1000 रुपए, लॉ ग्रेजुएट हो आपको भी 1000 रुपए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अमाउंट पे मत जाना, मैं मानता हूं कि बहुत ही मतलब कुछ भी अमाउंट नहीं है ये, बट स्टिल ये बात रखिएगा, ये जो पैसों के लिए इंटर्नशिप नहीं कर रहे वाली हम, ये एक अपना रिज्यूम हमें बढ़ाना है, सरकार के साथ काम करने का मौका, और 10 चीजें हमें सीखने को मिलेंगी डिपार्टमेंट के अंदर कैसे कामकाज होता है, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये उस वेटेज के बेसिस पे आप देखिएगा, ठीक है। इसको इस सेंस में लीजिएगा, ना कि पैसों के सेंस में लीजिएगा। अब रिलैक्सेशन भी यहाँ पे बोला, देखो एक ये आपको, अब मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे। अब अगर मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं तो मेरे को एनओसी चाहिए होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो वो मुझे कहां से बनवाना पड़ेगा, आप अपने कॉलेज में हो तो कॉलेज के लेटर हेड पे ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। कॉलेज के लेटर हेड पे आप पहले अपना घर पे बैठ के ना फॉर्मेट प्रिपेयर करिएगा, अपना नाम, कॉलेज का नाम, कौन से ईयर में हो, फिर अपने कॉलेज में जाके जो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट होता है उनके पास प्रिंट निकालवा लिया। प्रिंट निकलवाने के बाद अब आपको चाहिएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर या तो आपका एचओडी का चलेगा, ठीक है, या आपके कोई भी प्रोफेसर होंगे उनका सिग्नेचर चलेगा। फिर आपको अपनी कॉलेज की स्टैंप लगवा लेनी है, बात खत्म। बस ये आपको काम करना है। फिर ये जब सर्टिफिकेट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, देन आप जो अपने पोर्टल पे जाके जब आईडी बनाओगे, ये सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, अपलोड कर दीजिएगा। अब अगर मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं तो क्या मुझे भी ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल और केवल अपने एलएलबी के फाइनल मार्कशीट अपलोड कर देनी है, बात खत्म। कि आप जो लॉ ग्रेजुएट होंगे तो आपको अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। यानी कि आप 3 साल वाली अपने लॉ करी है तो 6 सेमेस्टर, 5 साल वाली लॉ करी है तो 10th सेमेस्टर आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। ये सिंपल सा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। अब आपको ना एक एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ेगा कि आप जो अंदर की बात बाहर डिस्क्लोज नहीं करोगे। तो यहाँ पे लिखा है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट पूरा है, ठीक है। इसका प्रिंट निकालना पड़ेगा आपको। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है जी। कहां पे, हाँ, नाम, अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है और डेट डाल लेनी है। इसका भी प्रिंट निकाल के पीडीएफ बना के अपलोड करनी पड़ेगी, ये भी जरूरी है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। एक और ये आपको फॉर्म है, ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, ठीक है। इसका भी एक फॉर्म है, यहाँ पे आपको नाम, अपना सिग्नेचर और डेट, कि आपने पूरी टर्म्स एंड कंडीशन अपने पूरी पढ़ ली हैं, आप कंप्लाइंस करोगे। आपको अगर कंप्लाइंस करते हुए नहीं माना जाता है, मतलब आप कंप्लाइंस अगर नहीं करते हो तो कमीशन के पास पूरी अथॉरिटी आपको निकाल लिया जाएगा, ठीक है। ये उस चीज का एग्रीमेंट है। तो जब ये सारे काम अपना कर दोगे देन बस, ठीक है जी। तो ये डॉक्यूमेंट्स है मेजरली जो आपको प्रिंट निकाल के अपने प्रिपेयर करके रख लेने हैं। तो आप में से कितने लोग अब अपना अप्लाई करने वाले हैं, एक बार मुझे जरूर बताइएगा। और हमारा जो है अपना जुडिशरी का भी बैच अपना रन होता है, हम एक नया बैच अपना लॉन्च कर रहे हैं। 5 मई से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप में से अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अपनी जुडिशरी की तैयारी साइड बाय साइड कर रहा है और उन्हें सब्जेक्ट वाइज बैचेस की नीड है कि हमें भी पूरा कोर्स 1 साल वाला, 2 साल वाला, अभी जरूरत नहीं है, हम सब्जेक्ट वाइज अपने कंसंट्रेशन में रखेंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आपको गूगल प्ले स्टोर पे, आईफोन यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए हर जगह अवेलेबल है। तो 5 मई शाम के 6 बजे से हमारी क्लासेस डेली बेसिस पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। प्लस आप अगर नोट्स देखना चाहते हो तो पीडीएफ नोट्स आपको टॉपिक वाइज दिया करेंगे और टेस्ट भी हुआ करेंगे। मेंस में क्या आंसर राइटिंग करनी है उसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी गाइडेंस दी जाएगी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 45% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको कोई भी क्वेरी आती है मन में तो बैच के रिगार्डिंग, तो आप सारी क्वेरीज हमसे कांटेक्ट करके अपना सुझाव मांग सकते हो। बट मैं ये बोलूंगा कि आप लोग एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ज्वाइन जरूर करिएगा और एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा। करंटली अभी हमारे और भी बैचेस हैं, जैसे कि अगर आप बीएनएसएस अपना पढ़ना चाहते हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका भी बैच है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर आप पढ़ना चाहते हो, ये भी आप बैच ले सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हो, इसका भी बैच है। और आप जो अगर टीपीए पढ़ना चाहते हो, इसका भी बैच आपको मिल जाएगा। और अगर आप पूरा का पूरा फैमिली लॉ पढ़ना चाहते हो तो इसका भी बैच बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस के अंदर मिल जाएगा, जिसमें हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ विद नोट्स, विद क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है। पूरा कंप्लीट पैकेज है।
तो आप में से अगर कोई भी सुटेबल लगता है मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूं या मैं इंटरेस्ट रखता हूं या फर्दर एग्जाम आने वाले हैं, आपको भी पता है हर एग्जाम के अंदर अब नए लॉज ही आएंगे, तो वो आपको पढ़ना है, तो ये सारे बैचेस अभी अवेलेबल हैं। अभी हम आगे चल के बीएनएस का बैच जरूर लेकर आएंगे, भारतीय न्याय संहिता, तो उस पर थोड़ा सा भी अमेंडमेंट्स के ऊपर और जो नए लॉज आने के बाद में जो जजमेंट्स आए हैं उसके ऊपर भी वर्क चल रहा है, तो वो जैसे वर्क पूरा हो जाएगा तो हम नया बैच बीएनएस का भी लेकर आएंगे। बट इन द मीन टाइम 5 मई शाम को 6 बजे से आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अगर कोई भी मन में डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।